किसी जंगल में लाल रंग का एक शक्तिशाली शेर घुस जाता है और वह सभी जानवरों को मारने लगता है। जंगल के सभी जानवर उस मायावी शेर से बचने के लिए इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगे। जंगल में किसी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस मायावी शेर का मुकाबला कर सकें। इसलिए वो सभी मिलकर अपने जंगल के राजा शेर खान के पास जाते हैं और उसे इस समस्या का हल निकालने के लिए कहने लगते हैं। महाराज, हमें किसी न किसी तरह उस मायावी शेर से बचा लीजिए महाराज। उसने जंगल में आतंक मचा रखा है और हमारे बहुत से पशु पक्षियों को खा लिया है महाराज। हाँ महाराज, उसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो अपनी शक्तियों से सभी जानवरों को मारकर खा रहा है। आप जल्दी जाकर उस शेर का कुछ कीजिए महाराज। क्या कहा? मेरे जंगल में कोई और दूसरा शेर घुस आया है? असंभव! मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। उसकी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि फिर वो कभी भी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। अबे मूर्ख, तुम्हें इस जंगल में आने की इजाजत किसने दी है? ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो अभी इसी वक्त ये जंगल छोड़कर चले जाओ, वरना मुझे क्रोध आ जाएगा। मैं यहाँ अपना पाँव रख लेता हूँ, वही इलाका मेरा हो जाता है और मैं उस इलाके का राजा कहलाता हूँ। जान की हिफाजत मैं नहीं, तुम करो शेर खान, तुम करो। जितनी जल्दी हो सके ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारा वध कर दूंगा। बस बहुत हुआ। शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ठहर जरा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। शेर खान उस मायावी शेर का मुकाबला नहीं कर सका। उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और अपनी सभा में वापस आकर दूसरे जानवरों से कहने लगता है, तुम सभी सच कह रहे थे। ये तो मुझे भी कोई शक्तिशाली शेर लग रहा है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। ऐसा विशाल और मायावी शेर मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इसका उपाय ढूंढने के लिए मुझे दूर पहाड़ी पर रहने वाले एक तपस्वी बाबा के पास जाना होगा। जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आता, तुम सभी जानवरों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने घरों में छिपकर रहना, कोई भी उस शेर के सामने मत जाना। शेर खान इस समस्या का हल निकालने के लिए तपस्वी बाबा के पास चला जाता है और वो बाबा को उस शेर की सारी कहानी बताने लगता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। हमारे जंगल में एक विशाल मायावी शेर घुस आया है।
प्रतीक होता है कि उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, जिसकी वजह से मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी मदद कीजिए बाबा, और मुझे बताइए कि उस शेर का वध कैसे किया जाए। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति से सब कुछ देख रहा हूँ। ये शेर नहीं है, शेर के रूप में एक मायावी राक्षस है। इसे एक श्राप मिलने की वजह से इसने शेर का रूप धारण कर लिया था। इस शेर को अद्भुत शक्तियाँ सूर्य की किरणों से प्राप्त होती हैं। मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी दे रहा हूँ। तुम इस छड़ी का इस्तेमाल करके इस राक्षस का वध कर सकते हो, परंतु याद रहे तुम इस छड़ी का इस्तेमाल तभी करना जब उस शेर की त्वचा पर सूर्य की किरणें ना पड़ें, तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं सब समझ गया हूँ। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। शेर खान उस छड़ी को लेकर अपनी सभा में लौट आता है और सभी जानवरों को उस राक्षस के इस रहस्य के बारे में सारी बात बता देता है। मैं जानता हूँ कि ये राक्षस रात के अंधेरे में कभी बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम इसे रात को नहीं मार सकते। हमें कोई युक्ति लगानी होगी और किसी न किसी तरह इसका वध दिन में ही करना होगा, परंतु मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिन में तो सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी, इसलिए हम इसे दिन में कैसे मारेंगे। तुम सभी जाओ और जल्दी से खरगोश को मेरे सामने लाओ। वही इस जंगल में सबसे चालाक और चतुर है, वही कोई ना कोई युक्ति बनाएगा। महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया है? महाराज, आपका सेवक आपके सामने हाजिर है। आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शेर खान ने खरगोश को सारी बात बताई और कहा, तुम किसी न किसी तरह उस मायावी शेर को अपनी बातों में उलझाकर किसी ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहां उसके ऊपर सूर्य की किरणें ना पड़ें, तभी हम उसका वध कर सकते हैं। आप चिंता न कीजिए महाराज, मैं अपनी चतुराई से पूरी कोशिश करूँगा। अगले दिन खरगोश दिन के वक्त उस मायावी शेर के पास चला जाता है, परंतु शेर खरगोश को देखकर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। लगता है तुम्हारे राजा में मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रही, इसलिए मुझसे युद्ध करने के लिए तुम्हें भेज दिया है। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अरे मेरे आका, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे युद्ध करने नहीं, मित्रता करने आया हूँ। मुझे पता चला है कि आपको हिरण का मांस खाना अति प्रिय है। मैं एक ऐसी गुफा के बारे में जानता हूँ जहाँ सैकड़ों हिरण रहते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर आपको उस गुफा तक ले चलूं, तो आप गुफा के भीतर जाकर हिरण का स्वादिष्ट मांस खा लेना और मैं उनकी गुफा में रखे हुए मीठे मीठे फल खा लूंगा। क्या कहा? हिरण? हिरण का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगा। आहा हा हा हा, हिरण! मुझे हिरण का मांस खाना सचमुच ही बहुत प्रिय है। मैंने कई दिनों से स्वादिष्ट भोजन खाकर नहीं देखा। चलो चलो, मुझे जल्दी से उस गुफा तक ले चलो। खरगोश उस मायावी शेर को एक गुफा के पास ले जाता है और उसे गुफा के भीतर आने के लिए मनाने लगता है।
अरे मेरे आका, सोच क्या रहे हो? जल्दी कीजिए, गुफा के भीतर चलते हैं और ढेर सारा भोजन खाते हैं। नहीं नहीं, मैं गुफा के भीतर नहीं जाऊंगा। अगर मैं गुफा के भीतर चला गया तो मेरी सारी शक्तियां नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि गुफा के भीतर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। तुम जाओ गुफा के भीतर और किसी सुंदर से हिरण को पकड़कर बाहर लेकर आओ, तभी मैं उसे खाऊंगा। खरगोश गुफा के भीतर जाकर कोई नया आइडिया सोचने लगता है। अरे बाप रे, ये शेर तो गुफा के भीतर आने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे मैं गुफा के भीतर आने के लिए कैसे मनाऊंगा? हाँ, याद आया, मुझे कोई और युक्ति लगानी होगी। तभी खरगोश गुफा के भीतर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ 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 मेरे आका, बचाओ, जल्दी गुफा में आकर मेरी जान बचाओ। मुझे यहाँ बहुत से हिरणों ने पकड़ लिया है, ये मुझे मार देंगे। जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। अरे ये क्या? ये तो मेरे मित्र के चिल्लाने की आवाज है। लगता है वो घोर संकट में है। मुझे अभी उसकी मदद करनी होगी। वो मायावी शेर ना केवल शक्तिशाली बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। उसने अपना आधा शरीर का हिस्सा गुफा के भीतर रख लिया और आधा गुफा के बाहर सूर्य के किरणों में रखा था, ताकि उसकी शक्तियां बरकरार रहे। जंगल के बाकी जानवर ये सब पेड़ों के पीछे छिपकर देखने लगते हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो शेर गुफा के भीतर जाएगा तो वो तुरंत उसके ऊपर जादुई छड़ी से हमला कर देंगे। परंतु बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा। वो शेर गुफा के भीतर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे मित्र खरगोश, तुम कहाँ हो भाई? क्या हुआ? तुम मुझे घोर संकट में लग रहे हो। जल्दी करो मेरे मित्र, मेरे लिए किसी सुंदर से हिरण को बाहर लेकर आओ। ये सब देखकर हाथी को गुस्सा आ जाता है। उससे और अधिक इंतजार नहीं हो रहा था। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस पत्थर को रेंगना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने उस बड़े से पत्थर को शेर की पीठ के ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण वो मायावी शेर गुफा के भीतर गिर जाता है। तभी शेर खान अथवा दूसरे जानवर जादुई छड़ी को लेकर तुरंत ही गुफा में पहुंच जाते हैं और उस मायावी शेर के ऊपर छड़ी से वार कर देते हैं। देखते ही देखते वो मायावी शेर धरती में भस्म हो जाता है और जंगल के सभी जानवरों की जान बच जाती है। जंगल के जानवर फिर से उस जंगल में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो ये थी शक्तिशाली लाल शेर की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।